हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के जो भूगोल हैं उससे संबंधित टॉप बहुत इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर टोटल 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भारत की नदियाँ, भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित होने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है वह क्या होती है? दोस्तों ये वह परियोजनाएं होती है जिनका उद्देश्य एक से अधिक होता है, जैसे कि कोई नदी घाटी हो गई, जैसे कि कोई नदी पर परियोजना है, परियोजना चल रही है तो उसका उद्देश्य जैसे कि सिंचाई करना, पेयजल आपूर्ति करना या उसका विद्युत उत्पादन करना आदि जो उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। लेकिन जिनका जो केवल एक ही उद्देश्य होता है, जैसे कि कोई नदी घाटी परियोजना विकसित हुई, उसका केवल उद्देश्य है सिंचाई करना, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना नहीं कहा जाएगा। दोस्तों तो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वह है भाखड़ा नागल परियोजना, जिसके माध्यम से अनेक जो उद्देश्य है वो पूर्ति की जाती है, जैसे कि सिंचाई का उद्देश्य हो गया, पेयजल का हो गया, आदि अनेक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, टिहरी बांध की नदियों के संगम पर बना हुआ है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी और जो बिलागना नदी है उनके संगम पर बना हुआ टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोस्तों केटू, केटू या गोल्डविन ऑस्टियन, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? दोस्तों वह है अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या क्या कहलाता है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है, यानी कि जो सर्वोच्च सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वह क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है गुरु शिखर। दोस्तों इसकी जो कुल यानी कि जो कुल ऊंचाई है वह है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? जो सह्याद्री के नाम से जानी जाने वाली जो पर्वतमाला है वह कौन सी है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों जो पर्वतमाला है वह सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सामान्य नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? यह जोड़ते हैं दोस्तों केरल और तमिलनाडु, जो केरल राज्य है उसको और जो तमिलनाडु राज्य है उनको दोनों को यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो कोलकाता और मुंबई है उसे दोस्तों बोरघाट जो दर्रा है वह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसकी जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? दोस्तों जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है दोस्तों उसकी जो जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी कि यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि मौसम के हिसाब से मानसून में यहाँ पर वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जो जलवायु है इस प्रकार की है। दोस्तों भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय में जो वर्षा होती है वह कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? यानी कि मानसून किस मानसून से होती है? जैसे अरब सागरीय या पश्चिमी जो दक्षिणी और पश्चिमी हो गया, दक्षिणी और पूर्व हो गया, इस प्रकार से जो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण और पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वह मौसिन राम में होती है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं दोस्तों मौसिन राम में, जो कि एक कीप की तरह है, यानी कि इस तरह है, एक कीप की तरह यहाँ पर पहाड़ हैं, जो पहाड़ हैं उनमें बदल अंदर चले जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? दोस्तों पहाड़ियों का कीप की तरह का होना, यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की तरह है, यानी कि इनमें जो बादल होते हैं वह अंदर फंस जाते हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण जो वर्षा होती है वह सारी वर्षा यहीं करा देते हैं।
इसीलिए जो मोसिनराम और चेरापूंजी है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है वह तमिलनाडु और जो उड़ीसा है वहाँ पर अधिक होती है। वर्षा बहुत ऐसे राज्यों में होती है शीतकालीन में, लेकिन तमिलनाडु और उड़ीसा में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसकी जो मात्रा है वह भी अधिक होती हैं, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह बहुत ही उपयोगी वर्षा होती है, आम के वृक्षों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए तमिलनाडु जो उड़ीसा है वहाँ पर शीतकालीन में बहुत अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसून किस भाषा का शब्द है? जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। याद रखना, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? जो भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वह है पतझड़ वन। यानी कि भारत में अधिकतर जो क्षेत्रफल में जो वन पाए जाते हैं वह पतझड़ वन पाए जाते हैं। दोस्तों जो पतझड़ वन होते हैं वह जो अपने जो वर्ष में एक बार अपने जो पत्ते हैं वह गिरा देते हैं, इसीलिए इन वनों को पतझड़ वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन दोस्तों हरियाणा जो राज्य है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दलदली एवं ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वालों को क्या कहा जाता है? जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जो ज्वारभाटा से ग्रसित जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें जो वन पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं मैंग्रोव वन। दोस्तों जो मैंग्रोव वन है वह दलदली और जो दलदली भूमि है, ज्वारभाटा जो ग्रसित जो भूमि होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, इनकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई होती हैं, यानी कि इनकी जड़ें हैं इस प्रकार से होती हैं, बाहर निकली हुई इस प्रकार से, और बाद में ऊपर पेड़ बना हुआ होता है, यानी कि मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर दलदली और ज्वारभाटा से ग्रसित भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? भारत में दोस्तों जिम कॉर्बेट नैनीताल में दोस्तों उत्तराखंड में सर्वप्रथम एक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? जो भारत में प्रथम जो बाघ परियोजना थी वह हुई थी दोस्तों 1973 में स्टार्ट हुई थी भारत में बाघ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए जो मध्य प्रदेश राज्य उसे टाइगर राज्य के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जो भारत है वहाँ पर दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है वह सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है वह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, यानी कि नदियों द्वारा निक्षेपित जो मृदा होती है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यानी कि जो भारत में जो नदियाँ अधिक हैं इसीलिए यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है वह भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, और जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों यह बहुत उपजाऊ होती है, इसमें कृषि कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल मिट्टी का रंग जो लाल किसके कारण होता है? यानी कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? उसमें ऐसा क्या होता है कि जो लाल मिट्टी है उससे लाल रंग की होती है? दोस्तों उसमें लो ऑक्साइड के कण होते हैं, जो लो ऑक्साइड होता है उसके कारण जो लाल मिट्टी होती है वह लाल रंग की हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 27 से बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जो लावा का प्रभाव होता है दोस्तों उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे कि हाड़ौती के प्रदेश हो गया राजस्थान में, यहाँ पर काली मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर जो लावा से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, जो लावा से प्रभाव होता है, लावा से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी से निकला लावा होता है दोस्तों, उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उससे क्या कहते हैं, उससे काली मिट्टी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी? जो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल यानी कि जो ऐसी कौन सी फसल है जिसे भारत एक मुख्य तौर पर खाने के रूप में प्रयोग करता है, जैसे कि वह हो गए दोस्तों चावल। गेहूं भी खाता है, बाजरे भी खाता है, लेकिन चावल जो एक मुख्य फसल है इसे अधिक मात्रा में खाया जाता है, खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति की जनक है वह दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों इन्होंने हरियाणा पंजाब जो राज्य हैं वहाँ पर दोस्तों जो गेहूं के उत्पादन में, जो खाद्य पदार्थ है उनके उत्पादन में बहुत ही क्रांति ला दी थी, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो ऑपरेशन फ्लड है उसके जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध उत्पादन में क्रांति ला दी थी, इसीलिए जब भारत दूध उत्पादन में प्रथम देश जो प्रथम स्थान पर आ सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भारत में जो सबसे अधिक ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? जैसे कि कोयले से हो गई, या पेट्रोलियम से हो गई, या गैस से हो गई, या अन्य जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा,
हाइब्रिड ऊर्जा आदि अनेक जो ऊर्जा के साधन हैं। लेकिन भारत में जो सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त होती है, यानी कि हमें जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कोयले के माध्यम से होती है। दोस्तों याद रखना, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले के माध्यम से होता है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? भारत का जो सबसे प्रथम जो परमाणु जो रिएक्टर है वह है अप्सरा, जो शुरुआत हुई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ था? भारत में जो परमाणु ऊर्जा का शुभ आरंभ हुआ था वह हुआ था दोस्तों तारापुर, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर स्थित है? भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वह है शिव समुद्र परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखना, शिव समुद्र परियोजना है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करना दोस्तों। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, या आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? देश का जो पहला लौह इस्पात जो कारखाना है वह है दोस्तों कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। याद रखना, 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टीआईएस जो टिस्को हैं वह निजी क्षेत्र में दोस्तों स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, लो एस सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? जो लो एस के हैं वह सबसे अधिक दोस्तों झारखंड जो राज्य है वहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, जावर की खान किन खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो जावर की खान है वह जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है दोस्तों NH7। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH7, जो कि है दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी तक यह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वह है दोस्तों भारतीय रेल मार्ग। रेल मार्ग देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है जो देश को एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के प्रथम यात्री रेल कब चली थी? यानी कि भारत में जो प्रथम यात्री रेल है वह कब चली थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों 16 अप्रैल सन 1853 को भारत में प्रथम यात्री रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में जो प्रथम विद्युत रेल चली थी वह 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो विश्व में प्रथम हवाई डाक सेवा दोस्तों प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है पुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई जो बंदरगाह है दोस्तों उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों जो मुंबई जो बंदरगाह है वह यहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मुंबई बंदरगाह। दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो अनेक जो देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह है दोस्तों गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों भारत में अनेक प्रकार के बंदरगाह हैं, जैसे कि उथले बंदरगाह, गहरे बंदरगाह, छिछले बंदरगाह। दोस्तों सभी जो बंदरगाह हैं उनका महत्व भी अलग अलग होता है, जैसे कि जो बंदरगाह गहरा होता है वह दोस्तों बड़े बड़े जहाज़ों के आगमन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जो बड़े जहाज़ है वह आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो छिछले बंदरगाह होते हैं जैसे कि इस प्रकार के, वहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वह नहीं आ पाते हैं, छोटे जहाज़ों को वहाँ पर एंट्री दी जाती है। और दोस्तों अनेक जो बंदरगाह होते हैं वह ज्वारे बंदरगाह होते हैं, वह इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर दोस्तों वह गहरे होते हैं लेकिन वहाँ पर समुद्र का पानी नहीं पहुँच पाता, लेकिन जब ज्वार भाटा आता है तो वहाँ पर दोस्तों समुद्र का जो पानी है वह पहुँच जाता है, उसके माध्यम से बड़े बड़े जहाज़ है वह जो बंदरगाह हैं उसके किनारे पर पहुँच जाते हैं और अपना माल खाली कर कर या अपना माल लेकर वापस समुद्र में लौट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों समझौता या थार एक्सप्रेस भारत और जो पाकिस्तान है उसके मध्य चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? जो पश्चिमी घाट है दोस्तों वहाँ से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी कहलाता है? पूर्वी द्वार कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है कोलकाता हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी है? दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है वह भारत का जुआरी बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों जो गुजरात गुजरात राज्य वहाँ पर स्थित है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में दोस्तों 1837 में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों राजस्थान है, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह केरल है। इसकी जो साक्षरता है दोस्तों वह 96.2%, यानी कि 96.2% साक्षरता दर है केरल राज्य की, जो भारत में सबसे अधिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बिहार। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार की जो साक्षरता दर है वह है 61.8%। दोस्तों साक्षरता क्या होती है? साक्षरता वह होती है जो दोस्तों 7 वर्ष से अधिक जो भी बालक या बालिका, स्त्री या पुरुष पढ़े लिखे होते हैं, जो कि किसी भाषा को लिखकर या पढ़कर उसे समझा सके या समझ सके, उसे हम साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात राज्य है। दोस्तों इसका जो लिंगानुपात है वह है 877। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दोस्तों लिंगानुपात में सबसे कम है। दोस्तों इसका जो लिंगानुपात है दमन दीव का वह है 618 प्रति 1000 पुरुषों पर। दोस्तों सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका जो लिंगानुपात है वह है 1084। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार के बाद दोस्तों बिहार भारत के सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर दोस्तों 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है दिल्ली। राज्य की पूछे तो बिहार है, केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो वह है दिल्ली। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में गिना जाता है, जबकि जो दिल्ली है वह दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें गिना जाता है। इसका जो जनघनत्व है दोस्तों 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी कि जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें 11,297 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य कब बना था? जो तेलंगाना राज्य है वो बना था दोस्तों 2 जून 2014 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? गुजरात और महाराष्ट्र जो नए राज्य हैं वह 1 मई 1960 को बने थे। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम जो राज्य है उसका गठन हुआ था 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। यानी कि गठन हुआ था इसका मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? उत्तराखंड जो राज्य है उसका निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? दोस्तों 1970 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? 1987 को दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्यों का निर्माण हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन जो वीडियो है वह बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों
21 जनवरी सन 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में सिंचाई, पेयजल आदि अनेक बहुउद्देशीय कार्य पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह कौन सा है? दोस्तों माजुली द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा नदी या द्वीप है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक की तैयारी को बनाए रखना।